नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मंत्री, विधायक और अफसरों को दिए आवश्यक निर्देश। 25 दिसंबर को अपने अपने क्षेत्रों में लगाए ग्राम चौपाल। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर होगा आयोजन। उत्तराखंड राज्य में महंगी बिजली पर गरमाई सियासत। कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध। यूपीसीएल के कार्यालय के करेंगे प्रदर्शन। रुड़की के एक होटल में छापेमार कार्रवाई। सिविल लाइन कोतवाली ने सट्टा लगाते 23 आरोपियों को दबोचा। करीब 12.5 लाख रुपए कैश किए बरामद। भगवान आदि बद्री धाम के आज होंगे कपाट बंद। मंदिर प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। ठीक 1 महीने बाद मकर संक्रांति से भक्त फिर कर सकेंगे दर्शन। और हल्द्वानी में राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता जारी। एमपी इंटर कॉलेज में हो रहा 3 दिवसीय आयोजन। करीब 8 जनपदों के 184 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्री, विधायक और अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 25 दिसंबर को सभी अपने अपने क्षेत्रों ग्राम चौपाल लगाए और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने का प्रयास करें। वहीं सीएम धामी भी स्वयं किसी ग्राम में चौपाल लगाएंगे। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। 25 दिसंबर को सभी जिलों में ये ग्राम चौपालें लगाई जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। उत्तराखंड के मंत्री, विधायक और अफसरों को निर्देश। सभी 25 दिसंबर को अपने अपने क्षेत्रों में लगाए ग्राम चौपाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर होगा आयोजन। 25 दिसंबर को सभी जिलों में लगेगी ग्राम चौपालें। मुख्यमंत्री धामी खुद भी किसी ग्राम में लगाएंगे चौपाल। चौपाल में अधिकारियों को भी मौजूद रहने के दिए गए हैं आवश्यक निर्देश। जनपद उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा जनता चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी के समक्ष क्षेत्र की दर्जन भर के करीब समस्याएं आई और जिनके निस्तारण के लिए एसएसपी ने मौजूद अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिए। दरअसल काशीपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा काशीपुर कोतवाली के प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में जनता चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने ग्रामीण लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इनमें अधिकतर मामले घरेलू हिंसा और आपसी रंजिश को लेकर विवाद के थे। तो इसी के तहत और हमारा भी हमेशा प्रयास रहता है कि लगातार हम ऑफिसों में बैठ के फील्ड में जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर में। इसके अलावा भी कोई लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी हम जाके फील्ड में दूरस्थ गांवों में हम जो है चौपाल लगाए, हमेशा हमारे को अच्छा लगता है। सर इसी मामले में 5,000 रुपये का मुझसे एक बार चेक लिया गया है और 500 रुपये पर महीने लेते थे प्रेम जी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भागीरथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भागीरथ, जनता चौपाल लगाई गई है जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई है, ऐसे में किस तरीके से समस्याओं का निस्तारण किया गया और किन किन समस्याओं को लेकर यहां पर लोग आए थे?
जी, मैं आपको बता दूं कि जो है काशीपुर में जो है प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में जो है वहाँ एसएसपी के द्वारा जनता चौपाल का आयोजन किया गया था, क्योंकि जनता चौपाल का आयोजन इसलिए किया जाता है खासतौर पर कि जिससे कि किसी भी तरह की जो समस्याएं होती हैं आमतौर पर जो पुलिस जो स्थानीय पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं और जो उनका समाधान नहीं हो पाता है, तो उन समस्याओं का जो जटिल समस्याएं हैं उनका जो समाधान है ई चौपाल के माध्यम से वहाँ समस्या रखी जाती है और उसका समाधान किया जाता है। तो जो ई चौपाल का जो आयोजन किया गया था एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के द्वारा, तो उसमें जो है चौकी क्षेत्र जो चौकी क्षेत्र है वो तो रहे, साथ ही जो है कोतम काशीपुर मनोज रतूड़ी, एसएसआई प्रदीप मिश्रा और साथ ही जो है सीओ काशीपुर वंदना वर्मा और एसपी काशीपुर और जगदीश जो है वो भी जो है अभय सिंह जो है वो भी मौके पर रहे। तो इस दौरान जो है लगभग 1 दर्जन के लगभग जो शिकायतों आई, जिसमें कि जो है कुछ ज्यादातर शिकायतों में जो है जांच के लिए जो है अभियुक्त कर्मचारियों को एसएसपी के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया। साथ ही जो है जो कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका कि मौके पर ही एसएसपी के द्वारा समाधान किया गया। तो इसके माध्यम से सीधे तौर पर जनता को ये संदेश दिया गया है कि जो समस्याएं हैं उसके लिए आप पुलिस को आप मित्र समझे, अपना मतलब जो आम जनता में जो डर का माहौल जो पैदा हो जाता है पुलिस के प्रति, जो पुलिस से डर का जो माहौल होता है उसको खत्म करने की जो मंशा है उसको उसी के मकसद से ये जो है जनता चौपाल का आयोजन किया गया। जी भागीरथ, इसी के साथ में जो समस्या आई क्या उनका निस्तारण किया गया, उनको अमल में लाया गया है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि जो जनता चौपाल का जो आयोजन किया गया था एसएसपी के द्वारा, तो कुछ समस्याएं ऐसी रही कि उसमें 4 से 5 समस्याएं, यानी कि माना जाए कि आधा दर्जन के करीब जो समस्याएं थी और उनका जो है एसएसपी ने तुरंत ही मौके पर ही निस्तारण किया, जिससे कि इनमें से ज्यादातर मामले जो आए थे वो जमीनी विवाद के और घरेलू हिंसा के मामले आए थे। तो इस तरह के मामलों में क्योंकि दहेज उत्पीड़न के मामले होते हैं और जो है जमीनी विवाद के मामले होते हैं, क्योंकि ये फौजदारी के नहीं दीवानी के मामले होते हैं, तो इस तरह के मामलों में जो है क्योंकि जांच होती है, जांच के बाद ही उसमें निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो इस तरह की होती है कि जो जांच होती है तो इसलिए उसमें जो है ज्यादातर जो है मामले में इस तरह के मामले थे, तो उनमें जांच का आश्वासन दिया गया और जांच के लिए जो अतिरिक्त जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनको दिशा निर्देशित किए गए, चाहे वो एसपी काशीपुर को भी उसमें दिशा निर्देशित किया गया कि आप इसमें जो जमीनी विवाद के मामले हों, चाहे घरेलू हिंसा के हों, दहेज उत्पीड़न के हों, तो इस तरह के जो मामले थे और जो छिटपुट जो मामले थे उनका मौके पर निस्तारण किया गया। क्योंकि जो उससे जो जुड़ा क्षेत्र है रामपुरा जो है वहाँ क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कच्ची शराब से का घर माना जाता है रामनगर रोड पर जो है रामपुरा जो क्षेत्र है, क्योंकि वो भी प्रतापपुर चौकी क्षेत्र में ही आता है। तो जो शराब से जुड़े हुए मामले थे, इस तरह के मामले भी सामने आए कि कच्ची शराब को रोकने संबंधी, तो उसमें जो है त्वरित कार्रवाई के जो आदेश थे वो एसएसपी के द्वारा दिए गए। साथ ही एसएसपी जो है उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने जनता को इस तरह का आश्वस्त किया कि आप जो है पुलिस को अपना मित्र समझें और जो भी अपनी जो है शिकायतें हैं वो लेकर आप पुलिस के समक्ष आए और जो है उनका निस्तारण भी मौके पर किया जाएगा। जी भागीरथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के 5वें दिन विकास भवन सभागार पौड़ी में सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षात्मक कार्यों और पंचायती राज विभाग के पंचायत भवन निर्माण से संबंधित कुल 7,13,13,000 की धनराशि के निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते हुए कहा कि पर्यटन, कृषि और बागवानी पहाड़ की रीढ़ है। हमें शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। होम स्टे में इस बात का ध्यान रखा जाए कि टॉयलेट वेस्टर्न पैटर्न के अनुरूप बने और उनमें स्प्रे कागज रोल अनिवार्य रूप से हो ताकि पानी कम खर्च हो सके। इसमें हम लोगों ने 7,13,13,000 के हमारी जो विकास के जो हमारी जो राशि है और विकास के जो काम है उसका हमने जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये 7,13,13,000 की सौगात मैंने पौड़ी को दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ कर के हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी जिले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया।
थराली विधानसभा के देवाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि सन 2019 में विद्युतीकरण के लिए शुरू हुई दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत होने वाले कार्यों में भारी अनियमितता का और घोटाला हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन सरकार के दौरान अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है। उत्तराखंड राज्य में महंगी बिजली पर गरमाई सियासत। कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बार बार बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी से नाराज। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में विरोध। यूपीसीएल के कार्यकर्ताओं के बाहर धामी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। उत्तराखंड राज्य में महंगी बिजली पर गरमाई सियासत। कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बार बार बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी से नाराज। महानगर के कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में विरोध। यूपीसीएल के कार्यालय के बाहर धामी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। उत्तराखंड राज्य में महंगी बिजली के कारण सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूपीसीएल के कार्यालय के बाहर धामी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। बार बार बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी से नाराज। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में विरोध। उत्तराखंड राज्य में महंगी बिजली पर गरमा गई है सियासत। इसको लेकर कांग्रेस का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में ये विरोध किया जा रहा है और यूपीसीएल के कार्यालय के बाहर धामी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड राज्य में महंगी बिजली पर सियासत गरमा गई है। महंगी बिजली के विरोध में कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। बार बार बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी से कांग्रेस नाराज है। इसी को लेकर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में देहरादून में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं यूपीसीएल के कार्यालय के बाहर धामी सरकार के फैसले का विरोध करेंगे।
और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं यशराज आनंद। यशराज, महंगी बिजली के कारण सियासत गरमाई हुई है, जिसमें विपरीत पार्टी की जो नाराजगी है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ तमाम जानकारी है? जी बिल्कुल स्थिति मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में बिजली को लेकर यह लगातार तीसरी बढ़ोतरी होने वाली है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के महानगर प्रदेश अध्यक्ष गोगोई द्वारा आज जसविंदर सिंह गोगोई के द्वारा आज बिजली विभाग यूपीसीएल के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि बिजली की मांगों, बिजली के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मैं अभी कांग्रेस कार्यालय में ही खड़ा हूँ। यह टाइम 12 बजे से विरोध प्रदर्शन का टाइम होगा। यहाँ से लोग यूपीसीएल कूच करेंगे और वहां पर से गोगोई जी जो प्रदेश महानगर प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसी को देखते हुए करीब अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जमावड़ा लोगों का होने लगा, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होने लग गया है। कई कारें आ चुकी है, कार्यकर्ता लोग आ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ अभी लेकिन महानगर प्रदेश अध्यक्ष अभी तक जसविंदर सिंह गोगी अभी तक यहाँ पर नहीं मौजूद है। वहीं उनका साफ स्पष्ट रूप से जब कल उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार यह बढ़ोतरी की जा रही है, तो लगातार इस तरीके से बढ़ोतरी से आम जनता को काफी परेशानी होती है, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जब बात की जाए घरेलू वृद्धि दरों में, तो घरेलू वृद्धि दरों करीब 5% से और वहीं व्यवसायिक दरों में 7% तक की बढ़ोतरी की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और उत्तराखंड में भी नदी की कमी नहीं है, यहाँ पर जल स्रोत है, तो क्यों नहीं जल से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है, क्यों दूसरे राज्यों से खरीदी जाती है, महंगे दामों पर खरीदी जाती है। वहीं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब कांग्रेस का शासन था तो बिजली काफी सस्ते में मिलती थी, लोगों को बिजली के लिए ज्यादा बिल नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार बिजली के दामों में वृद्धि होते जा रही है और भाजपा की वृद्धि होते जा रही है और भाजपा के ही कार्यकाल में एक साल में लगातार तीसरी बार यह वृद्धि हो गई है। इसके विरोध में आज यूपीसीएल के आगे वो धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पर वो प्रदर्शन करने के बाद हो सकता है पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा जाए। इस प्रकार से अभी पुतला दहन की तो बात कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि पुतले को भी तैयार किया जा रहा है, जिसको वहां पर जलाने की प्रक्रिया होगी। मुख्यमंत्री का पुतला होगा, उसे वहां जलाया जाएगा। कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो हरीश रावत की जब सरकार थी या कांग्रेस की जब सरकार थी तो बिजली की दरें मात्र 4 रुपये थी, वहीं अब बिजली की दरें बढ़ते हुए काफी ज्यादा हो गई है। कांग्रेस भाजपा बार बार महंगाई को बढ़ती महंगाई को कोरोना से जोड़ते हुए कहती है कि कोरोना काल में महंगाई बढ़ गई, कोरोना के कारण ही महंगाई बढ़ी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस बिल्कुल इससे सहमत नजर नहीं आ रही है। वहीं गोगोई जी और अन्य समर्थकों का कहना है कि बिजली के दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है, इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने पद से भी शपथ देनी चाहिए। जी यशराज, जहां आपने कहा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो इसको लेकर धरना स्थल पर कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का कई धड़ा एक प्रदर्शन करेगा। एक जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा यूपीसीएल के बाहर होगा, ये गोगोई जी पर जसविंदर सिंह गोगोई के नेतृत्व में जो महानगर प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन होगा। वही यदि बात की जाए पलटन बाजार मार्केट में, तो वहां पर भी कांग्रेस के सेवा दल जो समिति के हैं, सेवा दल वहां पर प्रदर्शन करेंगे और कुछ कांग्रेस के पार्षद वो लोग अलग जगह जाकर के करीब डीएवी के पास वहां पर वो लोग प्रदर्शन करेंगे बिजली महंगाई और बिजली के खिलाफ। उनका एक और बात कहना है कि सिर्फ बिजली की दरों को लेकर ही नहीं, महंगाई की दरों को भी आशातीत बढ़ती महंगाई को लेकर भी उनका यह विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं जसविंदर सिंह के साथ पूर्व विधायक राजकुमार रहेंगे, कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना की भी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस के अलग अलग धड़े के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। जी यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
रुड़की क्षेत्र के अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और संबंधित विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। पिरान कलियर के एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद अब लढौरा में गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण शिशु की मौत हुई है और महिला मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। वो हमारी भाभी के डिलीवरी का टाइम था, तो वो आशा थी, वो हमें यहाँ लेकर आई। उसका यहाँ कमीशन बना हुआ था। उसने कहा ये डॉक्टर ठीक है, तो उसने जो है ऐसे करा, दरिंदगी वाला काम करा। उसने ऐसी वो दी ने वो टैबलेट जो इंजेक्शन और दर्द का, उससे बच्चे तंदी भी फट गई। अच्छा, फिर उसके बाद में उसके नशे पसे जब ऑपरेशन करा, नशे पसे काट फूट दी। उसकी बेल्डिंग इसकी जारी है। बच्चा इन्होंने मार दिया। पूरा मामला ये है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रम की यही यहाँ लिया है। नॉर्मल बच्चा इन्होंने बहुत वो करवाया कि नॉर्मल के चक्कर में रहे। बता रखा था उसको ऑपरेशन। इन्होंने कहा नॉर्मल। वो अफजाल भाई अपनी सास को लेने चले गए घर, तो इन्होंने उस वक्त जब में चले गए इंजेक्शन लगाते रहे हैं, ग्लूकोज लगाते रहे। उसका केस इतना बिगाड़ दिया कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद लड़का हुआ। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि लड़का हुआ या लड़की हुई। 1 घंटे के बाद लाए हैं। बच्चे की सुंडी बंधी हुई थी, उस हिसाब से बच्चा लगा के जिंदा पैदा हुआ था, लेकिन सुंडी बंधी हुई थी। 1 घंटे के बाद बताया बच्चा मरा हुआ। हरिद्वार की ओर से डोईवाला शुगर मिल में गन्ने सप्लाई के लिए आ रही गन्ने से भरी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई। लोगों ने कहा कि अक्सर हरिद्वार की ओर से ओवरलोड गन्ने की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती रहती है, लेकिन पुलिस और आरटीओ विभाग मौन बनकर ये सब देखता है। इसलिए प्रशासन को इन ओवरलोड गन्ने से भरी गाड़ी पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो। ये होना चाहिए खाली इसमें ज़्यादा 80 कुंटल होना चाहिए। ये कितना लग रहा होना है? चाहिए। ट्रक के बराबर है? गलत है। एक ट्रक के बराबर है? ट्रक से ज़्यादा है। ज्यादा है? है ये। ट्रक भी इतना नहीं लाता। एक्सीडेंट का डर रहता है? बिल्कुल एक्सीडेंट का डर है। कोई पलट जाए, कोई साइड में हो दब जाए। रुड़की के एक होटल में पुलिस ने मारा छापा। सट्टा लगाते 23 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। 12.5 लाख रुपए कैश हुए बरामद। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पुलिस गिरफ्तारी में आरोपियों से कर रही है पूछताछ। काफी समय से संगठित सट्टे की मिल रही थी शिकायत। पुलिस पूछताछ से जुटा रही है तमाम जानकारी। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। रुड़की में सटोरियों पर कार्रवाई की गई। रुड़की के एक होटल में पुलिस ने मारा छापा। सट्टा लगाते 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
पंच बद्रियों में से एक भगवान आदि बद्री धाम के कपाट आज शाम 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले आदि बद्री मंदिर में 2 दिवसीय यज्ञ शुरू किया गया था। मंदिर समिति के लोगों के अनुसार कपाट बंद की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि वर्ष भर में पौष माह में 1 महीने के लिए आदि बद्री धाम के कपाट बंद रहते हैं। ठीक 1 महीने बाद मकर संक्रांति को भक्तों के दर्शनार्थ आदि बद्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का 3 दिवसीय आयोजन एमबी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश और विद्यालय के प्रबंधक और विशिष्ट अतिथि हेमंत बगड़वाल रहे। मुख्य अतिथि के राज्य के 8 जनपदों से आए हुए 184 प्रतिभागी बास्केटबॉल खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए खेल भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रतिभागियों के द्वारा अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अवसर पर उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आनंद सिंह खंपा और रॉयल बास्केटबॉल क्लब नैनीताल के हरीश चौधरी भी उपस्थित रहे। हमारी टीम देहरादून से आई है और 6 वर्गों में हम प्रतिभाग कर रहे हैं। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में बालक बालिकाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं और टोटल हम 68 बच्चे आए हैं। और जब भी नैनीताल आते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो यहाँ का आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रहता है कि बहुत शानदार आयोजन होता है। हम यहाँ पे देहरादून से आए और हम यहाँ पे स्टेट के लिए आए थे, नैनीताल के लिए, और हमने वहाँ पे ब्लॉक्स खेले थे जिसके कारण हम सिलेक्ट हुए। कुछ आधे 3-4 स्कूल से हम एक साथ आए और हम मिलके एक 3-4 स्कूल मिलके एक टीम बन के आए हैं ताकि हम खेल सकें। तो ये आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो हमें विद्यालय शिक्षा देहरादून से नैनीताल जनपद को मिली है, ये इसमें जो हमारे पूरे उत्तराखंड के 8 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना टाइम के बाद से 2 साल प्रतियोगिताएं संपन्न नहीं हो पाई थी, तो 2 साल बाद फिर से जो हमारी प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, तो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हमारी। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मानबाग इलाके में गाड़ी से मिला जला हुआ शव। सूचना पर जयसिंहपुरा खोर से जयपुर से खबर सामने आ रही है। कई महीनों से गाड़ी खड़ी थी इलाके में। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच।